सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्या क्या जानते हो बेटा? पुष्प, क्या क्या ध्यान है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है कोई भी क्वांटिटी जो रिपोर्ट की गई है उस क्वांटिटी के अंदर जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे डिजिट्स सर्टेन होने चाहिए, आपको कंफर्म होने चाहिए ये इतने ही हैं, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं है। तो जब सारी संख्याएं सर्टेन होती हैं और लास्ट वाली एक संख्या अनसर्टेन होती है, हमेशा जब आप पाओगे लास्ट वाली एक संख्या होती है उसी में अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि वो प्रेसिजन की वजह से होती है, प्रेसिजन की लिमिटेशन की वजह से होती है। जैसे आपने बोला कि ये 23.7 सेंटीमीटर मुझे मिला इसका लेंथ, ठीक है, तो हम उसको किस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं? 27 तो सर्टेन है, मगर जो 0.7 आपने बताया उस 0.7 में अनसर्टेनिटी है, वो 0.7 की जगह 0.8 भी हो सकता था या 0.6 भी हो सकता था, ठीक है। तो लास्ट के एक डिजिट में अनसर्टेनिटी होती है और वो अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट कह रहा हूँ, लीस्ट काउंट की वजह से होती है, ठीक है। तो एक डिजिट लास्ट वाला अनसर्टेन, बाकी सारे सर्टेन डिजिट्स के साथ जब कोई वैल्यू रिपोर्ट होती है तो हम उन सबको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट कि कुछ भी वैल्यू आपकी सॉल्व होके आई है वो सारी सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका मेजर है 10/3, अब 10/3 तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो आपने 3.3333 4 बार लिख के रिपोर्ट कर दिए, नहीं ये गलत तरीका है। इस प्रकार से वैल्यूज रिपोर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद सारे 3 सर्टेन नहीं है, पहला जो 3 है वो सर्टेन है, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 आ रहा है वो अनसर्टेन है, उसके बाद जब वो 3 ही अनसर्टेन हो गया तो उसके बाद के सारे डिजिट किस प्रकार से सर्टेन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रूल्स बनाए गए हैं कि हाउ टू रिपोर्ट फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, which digits to be considered as significant and which are not to be considered as significant। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही काम करते हैं और लास्ट का एक डिजिट ही अनसर्टेन वैल्यू लेके चलते हैं, उसके बाकी के सारी वैल्यूज हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो किसी भी रिपोर्टेड वैल्यू में जितने भी डिजिट्स, ठीक है, सर्टेन है और लास्ट का सिर्फ एक डिजिट अनसर्टेन है, इन ही फिगर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। ओनली दीज डिजिट्स आर टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फिगर्स ऐसे होते हैं जो सिग्निफिकेंट में आ जाते हैं? रूल्स दिए हैं यहाँ पे कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो में कौन से आ गए? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 9। ये सारे जो डिजिट्स हैं इनकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, से सारे सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब एज इन वैल्यूज के बीच में कोई जीरो आ गया, ठीक है, जैसे 206 206 तो बीच में जीरो आ गया, तो ये बीच में जो आया हुआ जीरो है ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। जीरो सिग्निफिकेंट तभी होगा जब वो नॉन जीरो के बीच में आएगा या किसी और कंडीशन के साथ वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ऑल नॉन जीरो वैल्यूज आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल जीरोस के अलावा अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। दोबारा बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, पीछे साथ में कोई साउंड आ रही है। सर मैं बोल रही हूँ कि नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जीरो के अलावा। जीरो के अलावा, करेक्ट। और उनके बीच में अगर कोई जीरो आ गया, ठीक है, जैसे 2006 बीच में 2 जीरो आ गए, 506 बीच में 1 जीरो आ गया, तो बीच में जो भी जीरोज आ रहे हैं ये भी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, ठीक है। These zeros between two non-zero digits are also considered as significant zeros, significant digits, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि कोई संख्या अगर 1 से छोटी है, 1 से छोटी कोई भी संख्या है तो नेचुरली वो डेसिमल पॉइंट के साथ एक्सप्रेस की जाएगी। तो जब वो 1 से छोटी संख्या डेसिमल प्लेस के साथ एक्सप्रेस की जा रही है तो उसके जितने भी लीडिंग जीरोज हैं, उसके सामने जितने भी जीरोज आ रहे हैं,
ठीक है, वो सारे जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होते। ये समझ में आया? जैसे कोई वैल्यू है 0.056 लिखा है, तो शुरू में हमने जो जीरो लिखा है वो इनसिग्निफिकेंट है। वैल्यू और भी छोटी है 0.0013, 0.0013, ये 3 जीरो जो मैंने बोले हैं, तीनों के तीनों जीरो ये इनसिग्निफिकेंट। तो ये सारे शुरू में आने वाले जीरोस हैं। तो जितने भी लीडिंग जीरोस हैं वो सारे लीडिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट में नहीं मानते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है कि किसी नंबर के अंदर अगर डेसिमल प्लेस नहीं आ रहा है, डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है और वो लास्ट में जीरो से खत्म हो रहा है, जैसे 53,000 में डेसिमल पॉइंट नहीं है और लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं। ये लास्ट के जो 3 जीरोस हैं, ये तीनों के तीनों इनसिग्निफिकेंट होंगे, इनको सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कोई भी संख्या है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है और उसके लास्ट में जीरोस आ रहे हैं, तो फिर इन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। ये नियम है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई वैल्यू रिपोर्ट की गई है जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है और डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डेसिमल के बाद 00 आ रहे हैं, चाहे डेसिमल के बाद 50 आ रहे हैं, या 5600 ऐसे आ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस आ रहे हैं ये सारे जीरोस इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद आने वाले जीरोस उस वैल्यू की प्रिसीजन के बारे में हमें वैल्यू बताते हैं कि किस हद तक इसको प्रिसाइजली मेजर किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से डेसिमल के बाद जो आने वाले जीरोस हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चंस अगर अक्सर बन जाते हैं कि कोई भी फिगर आपको दी गई होगी, उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये आपको बताने होते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे लागू होता है कि कोई भी वैल्यू आपको दी गई है, उस वैल्यू में अगर आप उसके यूनिट्स चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब मीटर में आपको वैल्यू दी है, आप उसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करने के लिए आपको 00 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द वैल्यू, ठीक है। तो चेंज ऑफ यूनिट इज नॉट गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन एनी गिवन वैल्यू। तो यूनिट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, वो उतने ही रहते हैं। मेजर तो अगर 2.56 दिया गया है तो 2.56 ही रहेगा, या 225.6 रहेगा, या 256 रहेगा, या 0.256 रहेगा। सिग्निफिकेंट डिजिट यही 3 रहेंगे, डेसिमल जीरोस आगे पीछे जहां मर्जी आप लगा दीजिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? तो यूनिट को चेंज करने से डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो सकता है, मगर यूनिट्स के चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई फर्क नहीं आता है।